हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एपिसोड नंबर ये लगभग आज का हमारा 12 नंबर का एपिसोड होगा। 12 नंबर का ये हमारा आज का एपिसोड होगा। और देखिए, इसमें हम सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू कर रहे हैं, आप सभी इस बात को जानते हैं। और ये सब हम लेखपाल यूपी लेखपाल के लिए इसकी सीरीज हमने चला रखी है। देखिए, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है। देखिए, ये हमारा स्थित है, जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि लखनऊ में, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये हमारा कहाँ पर स्थित है। ये हमारा स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन प्रयागराज इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज देखिए, इसी के तहत पर इसी की तरह बात कर लेते हैं। इसी के तहत इसी के तहत जो बनाया जा रहा है। देखिए, बात करेंगे देश का पहला स्थायी कलाग्राम कलाग्राम स्थायी कलाग्राम स्थापित किया जाएगा। कलाग्राम स्थापित किया जाएगा। स्थापित किया जाएगा। इसी के तहत देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित किया जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काशी की प्रसिद्ध तिरंगी बर्फी किस ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़ी हुई है। बताएंगे कि जो तिरंगी बर्फी है काशी की, वो किस ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़ी हुई है। जैसे कि दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन से, या फिर चंपारण आंदोलन से, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या उपरोक्त इन सभी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो जुड़ी है किस आंदोलन से जुड़ी है, ये जुड़ी है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। और देखिए, इसे तिरंगा बर्फी को भी जीआई टैग मिल चुका है। ये आप बात करेंगे, जीआई टैग इसको मिल चुका है, तिरंगी बर्फी को। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में टाउनशिप नीति कब लागू की गई। उत्तर प्रदेश में टाउनशिप नीति कब लागू की गई थी। जैसे कि ऑप्शन आपके सामने है, 2023, 24, 25, 26 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये कब लागू की गई थी। ये लागू की गई थी हमारी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2023। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2023 में। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जैसे कि दिया गया है कि रामायण सर्किट में चित्रकूट और बिट्ठूर आते हैं, या फिर बुंदेलखंड सर्किट में झांसी और कलिंजर, महाभारत सर्किट में लक्ष्मण ग्रह जो कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में। लक्ष्मण ग्रह कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और सूफी कबीर सर्किट में अमेठी आता है। बताइएगा इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। क्या इसके इसी तरह से सही है या फिर इधर उधर के हैं। बताइएगा, इसमें आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। बताइए इसमें कौन कौन से हैं, वो आपको बताना है। देखिए, हम बात कर लेते हैं। जैसे कि रामायण सर्किट में इसमें आता हमारा चित्रकूट और बिट्ठूर, ये हमारा पहला सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं बुंदेलखंड सर्किट में। देखिए, अब आप इसमें देखना है कि किस ऑप्शन में एक हमारा पहले का ए सही है। देखिए, किसी वही ऑप्शन में है ऐसा, वो हमारा पहला ही ऑप्शन है कि जिसमें पहले का ए और दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, यानी कि ये हमारे सारे आमने सामने वाले सारे ही ये हमारे सही हैं। तो इसमें हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे। देखिए, जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है उसको पकड़ो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो।
चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि उत्तर प्रदेश में बीसी सखी योजना कब शुरू की गई थी। बीसी सखी योजना कब शुरू की गई थी ये आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि 2020 में, 2021 में, या फिर 2022 में, या फिर 2023, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बीसी सखी ये योजना चली थी, ये हमारी कब शुरू की गई थी। ये की गई थी 20 मई 2020। 20 मई 2020 को, 20 मई 2020 को ऑप्शन नंबर इसमें भी ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की बात करेंगे, इसका उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। लिख लेंगे इसको भी कि महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ये इसका उद्देश्य था। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है ये आपको बताना। जैसे कि दिया गया है कि भारत रत्न, या फिर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, या फिर दिया गया इसमें अर्जुन पुरस्कार, या फिर महावीर चक्र पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है वो है हमारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार ये हमारा उत्तर प्रदेश का सम्मान पुरस्कार है। देखिए ये हमारा, इसका पहला नाम क्या था, यानी पहले इसको किस नाम से जानते थे। इसका पहला नाम था, पहले था इसका नाम यश भारती। यश भारती इसका पहला नाम था, और इसका फिर दोबारा नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार कर दिया। देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ये हुई थी 1994 में। 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। जे 1994 से दिए जाते हैं। और देखिए इसकी बात करेंगे, इसमें धनराशि कितनी दी जाती है। इसमें देखिए धनराशि की बात करेंगे, धनराशि दी जाती है 11 लाख रुपए। राशि की बात करेंगे, राशि कितनी, 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और देखिए बात करेंगे कि 2025 में 2025 में कितने लोगों को मिला है। 2025 में ये 6 लोगों को मिला है। 2025 में कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को मिला है। देखिए बात करेंगे अब उन 6 लोगों की, वो 6 लोग हैं कौन कौन से। बात करेंगे देखिए 6 लोगों की, उन 6 लोगों में से वो कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। 2025 में देखिए इन 6 लोगों को मिल चुका है। अब वो 6 लोग कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। 2025 में कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को। देखिए पहले कौन से हैं, ये हमारे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार गौरव सम्मान पुरस्कार के बारे में हम बात कर रहे हैं। कृष्णकांत शुक्ला, कृष्णकांत शुक्ला, कृष्णकांत शुक्ला, कृष्णकांत शुक्ला ये कहाँ के हैं, ये देखिए वाराणसी के हैं। देखिए मैं इसमें शॉर्ट लिखूंगा, आप इसको ध्यान रखेंगे कहाँ के हैं ये, वाराणसी के। मैं आपको बताता रहूंगा, ध्यान से सुनना कहाँ के हैं, वाराणसी के। और देखिए किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था, इनको मिला था संगीत। ये कौन थे, संगीतकार थे, संगीतकार, और प्लस ये भौतिकी वैज्ञानिक भी थे, भौतिकी वैज्ञानिक के। और देखिए बात करेंगे दूसरे कौन से थे, दूसरे हैं हिमांशु गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, हिमांशु गुप्ता ये कहाँ के हैं, ये है वृंदावन के। ये कहाँ के हैं, वृंदावन के हैं। और ये कौन है, ये एक इंजीनियर है। ये कौन है, इंजीनियर। ध्यान रखेंगे कौन है, ये एक इंजीनियर थे। बात करेंगे अगले कुछ, अगला कौन है, अगले बात हमारे नंबर आते हैं हमारे तीसरे।
तीसरे नंबर के कौन है? तीसरे नंबर के आते हैं कर्नल सुभाष देशवाल। कर्नल कर्नल सुभाष कर्नल सुभाष देशवाल। कर्नल सुभाष देशवाल ये कौन है? कहाँ के हैं? ये हैं बुलंदशहर के। कहाँ के हैं ये? बुलंदशहर के हैं ये। और देखिए ये कौन थे? कृषि उद्यमी। कौन थे ये? कृषि उद्यमी। कृषि उद्यमी। कृषि उद्यमी है ये। बात करेंगे एक आते हैं फिर अगले हमारे नंबर 4 आता है जय सिंह। चौथे नंबर के कौन आ गए? जय सिंह। जय सिंह थे ये कहाँ के हैं? ये बहराइच के। ये बहराइच के और ये भी हमारे कृषि उद्यमी हैं। ये हमारे सॉरी केला उद्यमी। इन्होंने केले की फसल की थी। केला उद्यमी। अगला देखेंगे, अगले आते हैं हमारे 5वें नंबर के। 5वें नंबर के कौन आते हैं? हमारे मनीष वर्मा। मनीष वर्मा ये कौन थे? ये भी एक हमारे उद्यमी हैं। ये भी उद्यमी हैं। और एक आते हैं हमारे 6ठे नंबर के कौन आते हैं? वो आते हैं हमारे कृष्णा यादव। कृष्णा यादव। कृष्णा यादव ये कहाँ के हैं? ये भी हमारे बुलंदशहर के हैं। और देखिए ये भी एक हमारे उद्यमी ही हैं। ये हमारे 6 लोगों को मिलता है। ये देखिए पहले कौन से हैं हमारे? पहले आते हैं हमारे कृष्णकांत शुक्ला जो कहाँ के हैं? जो हमारे बनारस के यानी कि वाराणसी के हैं। और दूसरे आते हैं हमारे इनको किस क्षेत्र में मिला है? कृष्णा कांत को इनको मिला है संगीतकार थे और एक भौतिकी वैज्ञानिक थे। और दूसरे आते हैं हिमांशु गुप्ता। ये कहाँ के हैं? ये वृंदावन के हैं। ये वृंदावन के। इनको ये कौन थे? ये एक इंजीनियर थे। और देखिए बात कर लेते हैं तीसरे कौन थे? कर्नल सुभाष देशवाल। ये कहाँ के हैं? ये हमारे बुलंदशहर के हैं। तीसरे चौथे आते हैं हमारे जय सिंह। ये कहाँ के हैं? बहराइच के। ये केला उद्यमी है। और एक आते हैं फिर 5वें मनीष वर्मा। ये भी एक हमारे उद्यमी हैं। और एक आते हैं हमारे कृष्णा यादव। ये कहाँ के हैं? बुलंदशहर के हैं और ये भी एक उद्यमी है। याद रखेंगे ये हमारे 6 लोगों को 2025 में मिला था। गौरव उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार 6 लोगों को मिला था 2025 में। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था, ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया है 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ये स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश कब मनाया जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि ये पहली बार कब मनाया गया था। देखिए पहली बार ये फर्स्ट बार कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 2018 में। 2018 में इसको पहली बार मनाया गया था। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? आपको बताना है कि कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि वृंदावन में, वाराणसी में, आगरा, पीलीभीत या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कैलाश मेला कहाँ पर लगता है। देखिए कैलाश मेला ये हमारा कहाँ पर आयोजित होता है? ये होता है हमारे ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर जाएगा आगरा। कहाँ पर लगता है? आगरा में। देखिए एक आगरा की बात करेंगे अब, जैसे कि ताज महोत्सव। ताज महोत्सव ये कहाँ पर होता है? ये हमारा आगरा में। एक आता है राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव ये कहाँ पर होता है? ये भी हमारा आगरा में होता है। एक आता है हमारा सुलह कुल उत्सव। कौन सा है? सुलह कुल। सुलह कुल उत्सव ये भी हमारे कहाँ होता है? ये भी आगरा में होता है। एक देखिए सबसे प्रसिद्ध बटेश्वर मेला।
बटेश्वर मेला, ये भी हमारा कहाँ होता है, ये भी आगरा में ही होता है। ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं, आगरा में। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगते हैं। सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगते हैं। ऑप्शन दिया गया कि आगरा में, पीलीभीत में, या फिर अगला ऑप्शन दिया गया है इन्होंने मथुरा में, वाराणसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सर्वाधिक जो मेले लगते हैं वो लगते हैं हमारे ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। और देखिए सबसे कम लगते हैं हमारे पीलीभीत में। सबसे कम कहाँ लगते हैं, पीलीभीत। सबसे कम लगते हैं पीलीभीत में, और सबसे ज्यादा ये लगते हैं हमारे मथुरा में। मथुरा में कितने मेले लगते हैं, 86 मेले लगते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन की बात कि देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ पर बन रही है, ये आपको बताना है। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ पर बन रही है, ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया कि नोएडा में, या फिर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये हमारी कहाँ पर बन रही है, ये हमारी बन रही है, ये आंसर आपको करना है, ये है हमारी ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। ये कहाँ पर बन रही है, ग्रेटर नोएडा में। देखिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, इस कंपनी के। देखिए कंपनी कौन सी है इसकी, लोहोम कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। लोहोम कंपनी द्वारा, कंपनी की बात करेंगे, कंपनी कौन सी है, लोहोम कंपनी, कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। और देखिए बात करेंगे यह कंपनी, देखिए ध्यान सुनना का मैं क्या बोल रहा हूँ, यह कंपनी वर्तमान में भारत में 90% से अधिक लिथियम को रिफाइनरी कर रही है। 90% से अधिक लिथियम को रिफाइनरी कर रही है। कौन सी, लोहो कंपनी। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। बताएंगे कि जो स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे हैं उनके सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की गई है, वो कहाँ पर की गई है। ऑप्शन दिया गया कि लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज, देवरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर इसको बनाने की घोषणा की गई है। देखिए इसको घोषणा बनाने की गई है, ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ई। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा बलिया में। कहाँ पर, बलिया। कहाँ बनेगा ये, बलिया में। चित्तू पांडे भी कहाँ के थे, बलिया के। बलिया का शेर चित्तू पांडे, ध्यान रखेंगे बलिया का शेर किसे कहते हैं, चित्तू पांडे को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। बताएंगे कि राज्य में कितने नगर निगम को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया 20, 17, 22, 15, या फिर इनमें से कोई नहीं। कितने नगर निगम को सोलर सिटी बनाने की घोषणा की है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें जो निर्णय लिया है कितने बनेंगे, वो हो जाएंगे हमारे 17। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, 17 नगर निगम है। और हर एक नगर निगम को सोलर सिटी बनाने के रूप में विकसित करने के रूप में या बनाने के रूप में घोषणा की है। अगला क्वेश्चन कि देश की पहली डॉल्फिन सफारी कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि देश की पहली डॉल्फिन सफारी कहाँ पर स्थित है। देखिए इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको आंसर करना है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि देश का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। बताएंगे देश का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ये कहाँ पर स्थित है।
कहाँ स्थित है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिहार। कहाँ पर स्थित है ये? बिहार में। बिहार में भी कहाँ पर स्थित है? ये है भागलपुर। कहाँ पर? भागलपुर। कहाँ पर स्थित है? भागलपुर, बिहार में। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? देखिए एक और इसमें लिख दिएगा, एक आता हमारा इसमें जैसे कि देश का पहला, देश का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। लिख लीजिएगा इसको भी, देश का पहला डॉल्फिन डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, संरक्षण केंद्र ये हमारा कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्थित है पटना में। कहाँ पर स्थित है ये? पटना। ये हमारा कहाँ स्थित है? पटना में। चलिए देखिए और बात कर लेते हैं डॉल्फिन के बारे में। आपको बताना है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और देखिए डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है। और इसको देखिए घोषित कब किया गया था? जलीय जीव को घोषित कब किया गया था डॉल्फिन को? यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, जलीय डॉल्फिन, इसको घोषित कब किया गया था, यानी कि कब इसको घोषणा इसकी की गई थी? 2023 में। 2023 में इसको, डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था। यह एक स्तनधारी जीव है। देखिए इसके बारे में वो लिखिएगा, यह एक स्तनधारी, यह एक स्तनधारी जीव है। यह एक स्तनधारी जीव है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे गया हमारा कि देश की पहली ग्रामीण बैंक कहाँ पर खोली गई थी? आपको बताना है कि देश की पहली ग्रामीण बैंक कहाँ पर खोली गई थी या कहाँ पर स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है इसमें कि लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए देश की पहली ग्रामीण बैंक जो कहाँ पर खोली गई थी, कहाँ पर स्थापित की गई थी, वो की गई थी हमारी ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, मुरादाबाद में। कहाँ पर? मुरादाबाद में इसको स्थापित किया गया था। बैंक का नाम कौन सा था? बैंक थी हमारी प्रथमा बैंक, प्रथमा बैंक, प्रथमा बैंक को स्थापित किया गया था। देखिए कब? 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था या इसको खोला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश में कौशल विकास नीति को कब लागू किया गया था? बताइएगा। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं कि 2010, 14, 13, 12 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कब इसको नीति को लागू किया गया था। देखिए इसको लागू किया गया था, वो किया गया था ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013, जुलाई 2013, जुलाई 2013, जुलाई 2013 में इसको लागू किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटिव है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा इसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। आंसर क्या होगा? देखिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी हमारी जैसे कि 21 दिसंबर 2013 में, या फिर 21 दिसंबर 2013 में, 25 दिसंबर 2013 में, 27 दिसंबर 2013 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21 दिसंबर 2013, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बताइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया 18 कि उत्तर प्रदेश में ... से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण के साथ भारत में इलेक्ट्रिकल वाहन यानी कि जिसे बोलते हैं हम ईवी
क्रांति का अग्रदूत बनकर उभर रहा है। बताएंगे कि ऐसे लगभग कितने पंजीकरण हमारे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल वाहन है जो सबसे खरीदे जा चुके हैं वो कितने हैं लगभग में, आपको ये बताना है। देखिए जैसे कि जाएगा कि 4 लाख या फिर 17 या 7 लाख, 12 लाख, 18 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा वो हमारा कौन सा है, कितने, इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आपको ऑप्शन चुनना है कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, फिर राइट आंसर हो जाएगा ए। 4 लाख, 4 लाख पंजीकरण इसमें लगभग हो चुके हैं। और देखिए बात करेंगे दिल्ली महाराष्ट्र को भी इसने पीछे छोड़ दिया, यानी कि दिल्ली दिल्ली को महाराष्ट्र, दिल्ली को महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भी इसने पीछे छोड़ दिया। इन दोनों में लगभग लगभग कितने पंजीकरण होते हैं, इसमें हुए थे लगभग 1.8 लाख, लगभग इन दोनों में इतने पंजीकरण हुए थे। और हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हो गए, लगभग 4 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। घाटमपुर बताएंगे कहाँ पर स्थित है। देखिए घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है, ये हमारी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें हमारा कानपुर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बात करेंगे इसकी क्षमता के बारे में, इसकी क्षमता कितनी है लगभग, इसकी क्षमता के बारे में बात करेंगे। इसकी क्षमता है लगभग 1980 मेगावाट, 1980 मेगावाट। और इसमें लागत लगभग कितनी आई है, लागत की बात करेंगे इसमें, लागत की बात कर लेते हैं। लागत है हमारी 21,780.94 करोड़ रुपए, इतनी हमारी इसमें लागत आई है। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। बताइएगा इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, नोएडा में, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या फिर बागपत में, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, गाजियाबाद में लगभग। देखिए इसमें उद्घाटन किया गया था। और इसमें देखिए कुल निवेश अनुमति प्रस्तावित की गई थी, कुल निवेश अनुमति प्रस्तावित की गई थी। कितनी थी वो, कितनी राशि थी, वो थी 1,000 करोड़। कितनी थी, 1,000 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए थे और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की 25वीं बैठक डॉट 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 की गई है। यानी कि आपको बताना है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है की अध्यक्षता, जो कि 25 नंबर की जो अध्यक्षता थी, की बैठक की अध्यक्षता वो किसने की थी, ये आपको बताना कहाँ पर की गई थी। बताएंगे ये आपको बताना कि कहाँ पर की गई थी। जैसे कि दिया गया है कि मथुरा में, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क और आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ये आपको हमें जरूर बताना है। आपको आंसर देना है कि इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं, ये आपको बताना है। और ये 21 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। और आपको जाते जाते हमें बताना है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट आपका कैसा लगा। अगर प्लीज अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें। आपको लाइक करेंगे, आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी मोटिवेट होगा कि हाँ हमारा प्रैक्टिस सेट्स आपको अच्छा लग रहा है। और आप इसको प्रैक्टिस लगातार कीजिएगा। ये यूपी लेखपाल के लिए सीरीज चलाई जा रही है, अच्छे से आप इनको तैयारी कीजिएगा। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा।
चलिए देखिए, आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करते रहें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस के सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।